भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद। हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भगत को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। ये शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो भगत केवल जरा यानी बुढ़ापा उसके कष्ट से तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधना रत है, वे तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। यानी जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि भाई यहां से तो एक दिन मरना पड़ेगा और कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है, उससे पहले पहले भक्ति कर लें, ये शरीर इसीलिए मिला है, फिर वो अनावश्यक वस्तुओं में नहीं घुसता। वो जबरदस्ती सरपंच बनना, एमएलए बनना, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा करना, राजपाट प्राप्त करने की इच्छा करना, धनपति बनने की इच्छा करना, बिजनेस पे बिजनेस खोलना, फिर वो ये फालतू के काम नहीं करता कि भैया ये मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, ये श्वासें परमात्मा के मंत्र जाप करने के लिए मिली है। ये राजपाट करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, आज भिखारी के भिखारी हैं। ना ये संपत्ति साथ जाएगी, ना ये शरीर साथ जाएगा। इस शरीर से भक्ति करके जो भक्ति धन इकट्ठा कर लिया वो साथ जाएगा। तो फिर ये इंसान अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं करता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा तो गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सभी कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। और अब तो आपको सत्संग सुनने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी के मोबाइलों में सत्संग है। सतगुरु के वीडियो में सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सतगुरु रामपाल जी के, आपको दर्शन भी होंगे, दर्शन का भी लाभ मिलेगा। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग। और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। और ये अनमोल तत्व ज्ञान भी सुनने को मिलेगा घर बैठे। और मौका मिले जब सतगुरु आश्रम में हो तो जाकर सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करो, उसका फिर अलग ही लाभ मिलेगा। तो पहले आप जी यूट्यूब पर अच्छे से गुरुदेव के सत्संग सुनकर ज्ञान से परिचित हो जाएं। वो भगत सारे कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा उस संपत्ति को संभालने भी नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब परमानेंट कार्य छूट गया। और ये सारी बातें समझाने के लिए गुरुदेव ने एक उदाहरण पेश किया है कि आज भाई को फुर्सत है। यानी जिन लोगों को भक्ति की फुर्सत नहीं, सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं। कोई कहता भाई चल रहा है क्या सत्संग में, अरे भैया आज फुर्सत नहीं है। तो एक समय फिर उसके साथ में ऐसी घटना घट जाती है, उसके पास फुर्सत ही फुर्सत होती है, लेकिन वो सत्संग सुनने के योग्य नहीं रहता। तो ये कथा क्या है, ये घटना क्या है, इसका जिक्र हम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कल रात्रि 8 बजे दास के इसी फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर होगा। सभी भाई बहन रात्रि 8 बजे लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।